कोरोना की सेकेंड वेव ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। प्रतिदिन नए केसेज में उछाल देखने को मिल रहा है। हर इंसान के अंदर इस पैंडमिक को लेकर के अनसर्टेनिटी डेवलप हो गई है, एक तनाव व्याप्त हो गया है और इस तनाव का असर हर व्यक्ति की दिनचर्या पर भी पड़ रहा है। और दोस्तों, कई फैक्टर हैं इस पैंडमिक में जो इंसान को प्रॉब्लम में डाल तो रहे हैं, और इसके साथ साथ ये जो तनाव है ये हमें बीमारियों से लड़ने में काफ़ी कमज़ोर कर देगा। कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इन्हें आप फॉलो करिएगा और अपने आप को इस पैंडमिक में स्ट्रेस फ्री रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अनसर्टेन टाइम है और इस अनसर्टेन टाइम में आपका स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, टिप नंबर 1, परहेज़ करें। दोस्तों, परहेज़ किससे करना है? किसी खाने पीने की चीज़ से नहीं। आपको परहेज़ करना है जो आपको इन्फॉर्मेशन सुबह से शाम तक प्रोवाइड की जा रही है, उससे परहेज़ करना है। जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन में लिप्त होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर इस पैंडमिक को लेकर के अनसर्टेनिटी डेवलप हो जा रही है। आपके अंदर एक फियर डेवलप हो रहा है, अननोन फियर डेवलप हो रहा है, और उस कारण आप अपने आप को स्ट्रेसफुल महसूस करने लगते हैं, जिसके कारण आपको ना तो रात में नींद आती है, नहीं आपको अच्छे से आपका दिनचर्या सही होता है। तो दोस्तों, करना क्या है? करना ये है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन को जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करना है, कम से कम उसे वॉच करना है। आपका व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ कर दीजिए। सोशल मीडिया पे आप कम से कम पोस्ट को स्क्रॉल कीजिए, क्योंकि इस समय जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में दी जा रही। जानते हैं दोस्तों, कहीं तो ऐसे सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के जो अनवेरीफाइड हैं, और इस अनवेरीफाइड सोर्सेज के जरिए जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कितनी सही है कितनी गलत है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जब आप सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पे या अपनी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं तो आपको पता चलता है कि या तो कहीं डॉक्टर के बारे में गलत खबर आ रही है, कहीं किसी अस्पताल के बारे में बुरी खबर आ रही है, कहीं आपको गवर्नमेंट की नाकामियों का काला चिट्ठा मिल जाता है, और आप फिर उस पर एक्ट करने लगते हैं, उस पर आप रिएक्ट करने लगते हैं, जिससे आपको भी तनाव होने की संभावना रहती है या बढ़ जाती है। तो आपको सिंपल सा काम इतना करना है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन को कम से कम कंज्यूम करना है, जितना हो सके उतना कम करिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और कुछ ना करिए। सिर्फ और सिर्फ इस समय आपका मेन काम ये होना चाहिए कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड कैसे रखें, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड कैसे रखें, आप इस चेन को कैसे ब्रेक करें, इसी में आपको अपनी भूमिका निभानी है, ना कि इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर करने में। दूसरा पॉइंट इसी पे मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो आपके पास फॉरवर्ड्स आते हैं ना, उनको फॉरवर्ड करने के पहले आप थोड़ा सा थिंकिंग करिए, पॉज लेना सीखिए। क्योंकि होता ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐसी आती है इस पैंडमिक को रिलेटेड, हमें लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन बहुत सही है और हम उसे फॉरवर्ड करते हैं बिना सोचे समझे। अच्छा, 2 एग्जाम्पल हम आपके साथ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई जो सच में रूमर है, आपको लगा है कि ये पैंडेमिक को लेकर के बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन है, मैं अपने रिलेटिव को, अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे वो अपने आप को यहाँ से पैंडेमिक से सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बाद में पता चलता है कि ये रूमर था। उसके बाद में दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर सपोज़ आपको इस पैंडेमिक में हर कोई एक दूसरे की हेल्प करना चाहता है, आपके पास भी कई ऐसे मैसेजेज आए होंगे जिनमें कई लोगों के नंबर्स होंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे। अभी कुछ दिनों पहले ऑक्सीजन की कमी पूरे इंडिया में आ गई थी, इसको लेकर के बहुत से लोगों ने अपने नंबर जारी किए थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई आप यहाँ से ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ सही होते हैं और कुछ लोग इस आपदा में भी अवसर तलाशने की फिराक में लगे रहते हैं। कुछ फ्रॉडस्टर होते हैं जो ये काम करते हैं, जो अपना नंबर डाल करके लोगों से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। जो मजबूर इंसान है, जो परेशान है, वो अपने मरीज़ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दे करके भी वो ऑक्सीजन लेना चाहता है, बचाना चाहता है। हम क्या करते हैं, हमने उस अनवेरीफाइड नंबर को फॉरवर्ड कर दिया। जिसे ज़रूरत थी उसने उस आदमी को कांटेक्ट किया, उसने कहा मैं आप मेरे अकाउंट में इतने पैसे जमा कर दीजिए और मैं आपको ये दे दूंगा, सिलेंडर दे दूंगा, आपको इस चीज़ की दवाई दे दूंगा। आपने क्या किया, आपने उसे फॉरवर्ड किया था, उसे ज़रूरत थी, उसे उसका पर्सन कोई बीमार था, उसका रिलेटिव कोई बीमार था, उसने उससे कांटेक्ट किया और वो फ्रॉड का शिकार हो गया। उसके उतने लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 10,000, 50,000 जितने भी उसने उससे डिमांड करी उसने डिपॉजिट कर दिए। और उसके बाद पता चला कि उसने क्या किया, उसने अपने नंबर्स को स्विच ऑफ कर लिए। तो दोस्तों, जो भी
हम हेल्प तो करना चाहते थे, लेकिन हमने उसे प्रॉब्लम में डाल दिया। इसलिए जितना भी हो सके हम अप्रूव्ड गवर्नमेंट के जो भी ऑथराइज्ड हैं उनके नंबर से ही फॉरवर्ड करें। जो हमारे नॉलेज में नहीं है, जिनका हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, उन्हें प्लीज़ फॉरवर्ड करने से बचें। इससे क्या होगा, इससे आप भी सेफ़ रहेंगे और दूसरों को भी आप सेफ़ रखेंगे। और दोस्तों तीसरी टिप ये है कि आप पैनिक मत हो, पैनिक क्रिएट ना करें। दोस्तों क्या होता है, इस पैंडेमिक में आपको जब एक तरह से इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है, इन्फॉर्मेशन का ओवरडोज आपको मिल जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। आपको जरा सी गले में खराश क्या आ गई, आपको लगता है आपको कोरोना ही हो गया। आपकी हल्की सी नोज़ में प्रॉब्लम क्या आ गई, आपको लगता है कि आपको कोरोना हो गया। आपको थोड़ा सा थकान से फीवर भी आ गया तो आपको लगने लगता है कि आपको कोरोना हो गया। आप पैनिक हो जाते हैं, आप परेशान कर देते हैं सबको और आप खुद भी परेशान हो जाते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपके अंदर अगर कोई ऐसा लक्षण दिखता है तो आपका जो भी फैमिली डॉक्टर है या जो भी आपका कोई कंसल्ट वाला डॉक्टर है जो आपसे बात कर सकता है, उसे आप फ़ोन करके अपने सिम्टम्स के बारे में बताएं और उससे अच्छी सलाह लें और उस उचित दवाई ले लें, उचित मेडिसिन ले लें और अपने आप को ठीक करें। पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को कोरोना नहीं हो सकता। अगर आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, तो चांसेस आपके कम हैं आपको कोविड पॉजिटिव हो। आप अपने हैंड वॉश करते रहिए, आप मास्क लगाते रहिए और अपने आप को सेफ रखें। तो इसी सीरीज़ में जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ टिप है, वो ये है कि एक्सेप्ट व्हाट वी कैंट कंट्रोल। जो हमारे हाथ में नहीं है उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही हमें काम करना पड़ेगा। तो ये पैंडेमिक है, इस पैंडेमिक में डेथ तो होंगी और डेथ की रेट भी ज़्यादा होगी। जो नॉर्मल बीमारियों से लोग मरते हैं उससे ज़्यादा लोग इसमें मरेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। बट दोस्तों इस पैंडेमिक में इस बात का ध्यान रखना है कि हम उन चीज़ों को देखें, उन चीज़ों को सोचें कि इसमें कितने ज़्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं। बाकी सभी पैंडेमिक से आज भी इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम है। आपको सिर्फ प्रोटेक्शन करना है और आप अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं। आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आप इसकी चेन को ब्रेक कर सकते हैं। वो कैसे ब्रेक करना है, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन करना है। प्रोटेक्शन कैसे करना है, आपको मास्क लगाना है, जो आप पिछले 1 साल से पूरा सुनते चले आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको हैंड वॉश अच्छे से करना है, आपको भीड़ से बच के रहना है। और अगर आपको जाना भी पड़े तो अगर आप घर आते हैं और इमीडिएटली अपने कपड़ों को वॉश कर लेते हैं, आप अपने को बाथिंग कर लेते हैं। आजकल गर्मी का सीज़न चल रहा है तो चाहे जितनी बार नहाएं कोई प्रॉब्लम नहीं। आराम से आप अपने आप को नीट और क्लीन करने के बाद अपने फैमिली मेम्बर से मुलाकात करिए। तो आप जो नहीं कर सकते हैं उसके पे फोकस मत करिए, लेकिन आप जो कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट वो ज़रूर करिए। और जो 5th पॉइंट है वो लास्ट है बट लिस्ट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, हम सब के लिए, सेल्फ़ केयर करना। दोस्तों सेल्फ़ केयर करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखना है। कई बार आपने डॉक्टर्स की एडवाइजरी भी सुनी होगी, मैं फिर से आपके साथ एलेबोरेट कर रहा हूँ इन्हीं चीज़ों को। सबसे पहले आप डेली एक्सरसाइज करें। साउंड स्लीप आप हमेशा लेना ना भूलें, 6 से 8 घंटे की नींद कम से कम आप लेते रहें। एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्राणायाम करना ना भूलें। अपने आप को जितना हो सके उतना लिक्विड देने की कोशिश करें। सुबह में 1 गिलास हल्दी डाल के पानी गुनगुना पिएं, शाम को 1 गिलास हल्दी डाल के गुनगुना पानी पिएं। आप जितना हो सके हेल्दी फूड खाने की कोशिश करिए, ड्राई फ्रूट्स खाने की कोशिश करिए, लिक्विड लेने की कोशिश करिए। लिक्विड में आप सूप ले सकते हैं, लिक्विड फूड लेने की कोशिश कर सकते हैं, अपने घर में फ्रूट का जूस बना के पी सकते हैं, विटामिन सी युक्त पदार्थों का सेवन अधिकतर कर सकते हैं। और दोस्तों हॉट बेवरेजेज में आप काढ़ा पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, हर्बल टी पी सकते हैं, जिंजर टी पी सकते हैं। जिंजर और टर्मरिक का मिक्स करके काढ़ा भी बना के पी सकते हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके अपने फैमिली के लिए। आप अपने को और अपनी फैमिली को बचा के रखिए, प्रोटेक्ट रखिए। जितना ज़रूरी हो सके उतना ही आप घर से बाहर जाएं। अगर ज़रूरी नहीं है तो आप घर से बाहर भी ना जाएं। कोशिश करें आप इन्फेक्शन को कैरी करने से बचें। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, अपने फैमिली को प्रोटेक्टेड रखें, टेंशन फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। और यही आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी ओवरलोड है उससे आप जितना बचेंगे, पैनिक क्रिएट नहीं करेंगे, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करेंगे, तो आप हमेशा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख पाएंगे इस पैंडेमिक की सिचुएशन में।
प्रॉब्लम है, हम सभी जानते हैं। काफ़ी मोर्टेलिटी भी हो रही है, हम सभी जानते हैं, पर हम कर क्या सकते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट। आपसे मेरा निवेदन है, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बी हेल्दी, बी स्ट्रेस फ्री, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।